हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे एक कोल पावर प्लांट में कोयला और जल के द्वारा कैसे बिजली उत्पन्न होता है। पूरा एनिमेशन से इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाया गया है ये कैसे कोयला को जला के विद्युत उत्पन्न होता है। पूरी क्षमता पर ये एक बिजली संयंत्र मिलियन घरों और व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी बिजली उत्पादित कर सकता है। बिजली उत्पादन के लिए एक ईंधन स्रोत की आवश्यकता होती है। इस प्लांट में फ्यूल स्रोत कोयला है जो मुख्य रूप से एक बार्ज से आता है, लेकिन रेल और ट्रक से भी। हर बार्ज में टन कोयला होता है जो कुछ घंटों तक संयंत्र चलाने के लिए पर्याप्त होता है। संयंत्र प्रतिदिन लगभग टन कोयले का उपयोग करता है, इसलिए संयंत्र के पास 1 मिलियन टन से अधिक कोयले का स्टॉक रखा जाता है। एक उपकरण जिसे स्टैकर रिक्लेमर कहते हैं, कोयले को 1 क्वार्टर माइल लंबे कन्वेयर पर स्कूप करता है जो संयंत्र में टन कोयले तक पहुंचा सकता है। हर घंटे संयंत्र के अंदर कोयले की घंटे तक की आपूर्ति बंकरों में स्टोर की जा सकती है। कोयला बंकर से फीडर तक जाता है, मापा जाता है और पुल्वराइजर में भेजा जाता है। प्रत्येक जनरेटिंग यूनिट में कोल फीडर होते हैं जो पल्वराइजर को सप्लाई करते हैं। कोयला पल्वराइजर में जाता है और वहां सैकड़ों स्टील के गोले इसे एक फाइन पाउडर में पीसते हैं। अब फाइन पाउडर बनकर कोयला पल्वराइजर से बॉयलर की तरफ जाता है। प्रति घंटे लगभग टन कोयले को चक्की में पीसा जा सकता है। डबवर्स से चलता हुआ बॉयलर में ट्यूब होते हैं जो हाई क्वालिटी वाटर से भरे होते हैं। जैसे ही बॉयलर के अंदर पहुंचता है, कोयला जलता है और तीव्र गर्मी उत्पन्न होती है जो ट्यूबों में मौजूद उच्च गुणवत्ता वाले पानी को गर्म शुष्क भाप में बदल देती है। अब स्टीम का तापमान लगभग डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस प्रक्रिया से थर्मल ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारी यात्रा के अगले स्टॉप टरबाइन पर मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। अब उच्च दबाव वाला भाप पाउंड प्रति वर्ग इंच पर डिग्री फ़ारेनहाइट होता हुआ बॉयलर से पहली टरबाइन तक पाइप किया जाता है। यहां यह टरबाइन शाफ्ट पर लगे टरबाइन ब्लेड की परतों के बीच फैलता है। भाप फिर भट्ठी में लूप होती है और फिर दूसरी टरबाइन पर जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान भाप टरबाइनों की श्रृंखला हर मिनट बार घूमती है और जनरेटर को ऊर्जा प्रदान करती है जो मशीनों की श्रृंखला का अंतिम हिस्सा होता है। जनरेटर लगातार एम्पियर के विद्युत आवेश को वोल्ट पर उत्पन्न करता है। यहां से बिजली प्लांट से निकलती हुई बिजली ग्राहकों तक जाती है। डबवर्स से चलाया जाने वाला कंडेंसर के अंदर स्टीम कूलिंग टावरों से निकले ठंडे पानी से भरे पाइपों के बाहर से गुजरती है। भाप पानी में संघटित होती है और फिर से भाप उत्पन्न करने की प्रक्रिया दोहराई जाती है। जैसे ही भाप संघनित होती है, कंडेंसर पाइप के अंदर ठंडा पानी भाप की गर्मी से गर्म हो जाता है, इसलिए इसे कूलिंग टावर में भेजा जाता है। ये खास टावर नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहलाते हैं जो कोई भी हिलते हुए हिस्सों के बिना डिजाइन किए गए हैं। अंदर पानी कुछ बाफल्स के ऊपर स्प्लैश होता है जो पानी को छोटे छोटे बूंदों में टूट देते हैं। इन बूंदों को टावर के खुले नीचे से आने वाली हवा के साथ मिलाकर पानी का कुछ हिस्सा वाष्पित होता है और बाकी को डिग्री तक ठंडा करता है। फ्लाई ऐश को एक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है और चूने का उपयोग करके रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ सल्फर डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है। ये प्रक्रियाएं यूनिट के बॉयलर और उसकी चिमनी के बीच बड़े डक्टवर्क स्क्रबर ट्रेन में होती हैं। बॉयलर गैसें स्क्रबिंग वेसल से गुजरती हैं और स्लरी, पानी और चूने के मिश्रण से छिड़काव की जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कण और अन्य प्रदूषक घोल में विलीन हो जाते हैं और वेसल के नीचे गिर जाते हैं। एक फैन चिमनी के जरिए शुद्ध गैसों को छोड़ता है। जब तक ऐसा होता है, तब तक कणों को हटा दिया जाता है, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड भी हटा दिया जाता है।
इस तरह का एक प्लांट हर साल टन से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड को हटा सकता है। स्क्रबिंग प्रक्रिया से कैल्शियम सल्फाइड नामक एक उपजाऊ उत्पाद बनता है। इस संयंत्र से प्रतिदिन 3 मिलियन गैलन से अधिक कैल्शियम सल्फाइड स्लरी बन सकती है। फर्स्ट एनर्जी ने एक प्रक्रिया बनाई है जो उस अपशिष्ट उत्पाद को जिप्सम नामक निर्माण सामग्री में बदलती है, जो वॉलबोर्ड या ड्राइवॉल बनाने के लिए उपयोग में आती है। स्क्रबर से निकलने वाला गाढ़ा घोल मजबूत बनाया जाता है और फोक सिस्टम से पंप होता है, जो जिप्सम बनाने के लिए उपयोग होता है। ऑक्सीजन जोड़ा जाता है जिससे ये जिप्सम में बदल जाता है। इसे सुखाकर इलाज किया जाता है और जिप्सम निर्माता को भेजा जाता है ताकि वह वॉलबोर्ड बना सके। फर्स्ट एनर्जी हर साल लगभग 0.5 मिलियन टन जिप्सम को रिसाइकल करती है, जो नए घरों के लिए वॉलबोर्ड बनाने के लिए काफी होता है। प्रेसिपिटेटर एक और तरीका है कोयले की राख, जिसे फ्लाई ऐश भी कहा जाता है, निकालने का। इसे पुनर्चक्रण या लैंडफिल में डाला जा सकता है। ये यांत्रिक प्रक्रिया दहन प्रक्रिया से बची हुई फ्लाई ऐश को अलग करती है। रैपर नामक खंभे वाइब्रेटिंग वायर से मक्खी की राख को हिलाते हैं। फ्लाई ऐश युक्त भट्ठी से गैस बॉक्स में बहती है। फ्लाई ऐश स्टोरेज चैम्बर में गिरती है और साइलो में भरने के लिए उड़ाई जाती है, जिसे ट्रक में लोड किया जाता है। डबवर्स द्वारा संचालित। फर्स्ट एनर्जी नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी या एससीआर का भी उपयोग करती है। एससीआर सिस्टम कार के कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह काम करते हैं। दहन प्रक्रिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन युक्त ग्रिप गैस को अमोनिया के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित गैसें एक सीरीज ऑफ कैटालिटिक परतों से गुजरती हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को अमोनिया के साथ प्रतिक्रियाशील बनाती हैं। प्रतिक्रिया नाइट्रोजन ऑक्साइड को जल वाष्प और शुद्ध नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है, एक सौम्य रसायन जो हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा का हिस्सा बनाता है। स्टेशन के ढेरों के माध्यम से दोनों तत्व पर्यावरण में वापस जाते हैं। अब जब हमने देख लिया है कि बिजली कैसे उत्पादित होती है और हमारे प्लांट्स में कुछ पर्यावरण नियंत्रण सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, तो अब हम देखते हैं कि बिजली हमारे घरों और व्यवसायों तक कैसे पहुंचती है। संयंत्र के बाहर स्थित ट्रांसफार्मर बिजली की शक्ति को वोल्ट से वोल्ट तक बढ़ाते हैं ताकि ये ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए दूर तक जाकर जहां जरूरत हो पहुंच सके। पथ के साथ स्थित सबस्टेशन वोल्टेज को कम करते हैं ताकि इसे उपयोगिता ध्रुवों से जुड़ी वितरण लाइनों के साथ ले जाया जा सके। जब बिजली ग्राहकों के पास पहुंचती है, खंभों पर लगे ट्रांसफार्मर उसे घरों और व्यवसायों में इस्तेमाल के लिए कम कर देते हैं।